अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली जो है ना वो 4 वीडियोस जो मैंने 4 वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी जो टॉपिक है असाइनमेंट का उसको साइंटिफिक मेथड में जो है वो कैसे लिखेंगे। तो हमने एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड प्रोफेनोफास ऑन फिश, यानी कि ये एक जर्नल टॉपिक था कि प्रोफेनोफास पेस्टिसाइड हैं उसके फ़िश के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं। तो समटाइम्स है वो टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल इसने ये सपोज के सिंपल एक है वो स्पेसिफिक कर दे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोफेनोफास भी स्पेसिफिक हो गया ऑन, तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी स्पेसिफिक कर दे। फॉर एग्जांपल हेमाटोलॉजी ऑन फिश, तो फिश की जगह वो कोई स्पेसिफिक फिश भी कह सकता है या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकता है। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक मैमल्स भी कह सकता है। तो ये जो है सपोज आप लगा लें फिश भी है वो चेंज कर लें, स्पेसिफिक कर लें, आप कर लें तिलापिया फिश पे है इसने कह दिया। अब जो है ये टॉपिक स्पेसिफिक हो गया है कि प्रोफेनोफास के तिलापिया फिश के जो हेमाटोलॉजी है सिर्फ उसी पे इफेक्ट्स हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जर्नल वही पेस्टिसाइड का थोड़ा सा बताना है, उसके इफेक्ट्स जर्नल बताने हैं। फिर जो आपने प्रोफेनोफास जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं डिफरेंट फिशीज़ पे या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे जो उस पर बताने हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो हेमाटोलॉजी है उस पे आ जाना है। तो अब हमने चूँकि स्पेसिफाई किया हेमाटोलॉजी पे और फिश भी स्पेसिफिक है तिलापिया, तो तिलापिया के ऊपर जो हेमाटोलॉजी के जितने भी फैक्ट्स होंगे प्रोफेनोफास के, उस चीज़ को इसमें इस जो असाइनमेंट है उसमें हमने स्पेसिफाई करना है। तो पहले हमने कहा कि पेस्टिसाइड्स के बारे में लिखेंगे, फिर जो है वो प्रोफेनोफास के बारे में लिखेंगे, इसके जर्नल इफ़ेक्ट्स बताएंगे, इसके जर्नल यूज़ बताएंगे सीक्वेंस के साथ। फिर जो हम तिलापिया के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके बारे में बताएंगे कि डिफरेंट जो टॉक्सिकेंट हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेज से वाटर के अंदर इंटर हो रहे हैं, फिशेस को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो फिर फ़िशेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फ़िशेस के बाद जो है वो हम तिलापिया फ़िश के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बाद फिर जो है आप हेमाटोलॉजी का बताएंगे कि हेमाटोलॉजी जो है ये क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं और हर पैरामीटर पे जो है इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोफेनोफास ऑन हेमाटोलॉजी, तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। इफ़ेक्ट्स ऑन ब्लड या हेमाटोलॉजी वो ऊपर हमारे पास हेडिंग आ गई। अब हम जो है चूँकि हेमाटोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन वो सारे आ जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 जो है एक एक की हेडिंग बना के एक्सप्लेन करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑन जो है वो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। अब हम ये वाला जो है इफ़ेक्ट्स ऑन लीवर, चूँकि हमारा टॉपिक सिर्फ हेमाटोलॉजी है तो हम लीवर जो है उस पर नहीं करेंगे, हम किडनी जो है उस पर नहीं करेंगे। जस्ट हम ब्लड के जो पैरामीटर हैं उस पर सपोज इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑन रेड ब्लड सेल्स हैं, इसी तरह इफ़ेक्ट्स ऑन हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। तो ये वाले इफेक्ट्स जो हमने डिफरेंट पेपर से ढूंढ के जो है वो लिखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो पेपर ढूंढेंगे। तो हमें पता है कि गूगल स्कॉलर पे जाएं हम, तो यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो पेस्ट कर दें। ये आ गया कि इफेक्ट्स ऑफ प्रोफेनोफास ऑन हेमाटोलॉजी ऑन तिलापिया ओ हेमाटोलॉजी ऑफ तिलापिया। इसको क्लिक करें, ये आपके पास आ गया हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स पेज है प्रोफेनोफास की। इसको क्लिक करें, ये आ गया आपके पास। और आपको पता है कि डाउनलोड आपने कैसे करना है। यहाँ से ये जो है यहाँ पे DOI नंबर दिया होगा एंड पे,
ये एंड पे जो है इसने वो DOI नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें और साई हब पे है इसको पेस्ट कर लें। यहाँ पे आप इसको जो है वो पेस्ट कर लें, वो पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसको जैसे ओपन करेंगे आप, कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं मिलते। ये देखें, ये पेपर जो है यहाँ पे भी नहीं है प्रेजेंट और उधर भी नहीं है, तो ये पेपर हम जो है नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो इसका जो है वो क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से डायरेक्टली जो है पढ़ना है आपने, जैसा कि इसने एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज एंड वाइट ब्लड सेल्स लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो हम लिखेंगे, यही लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे। हमने कॉपी कर ली ये लाइन यहाँ से ऑनलाइन ही, तो हम यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर लिखेंगे। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये लाइन हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स रिवील्ड की बजाय लिखेंगे हम के वाइट ब्लड सेल्स हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड थ्रू या बाय एक्सपोजर ऑफ, थ्रो कर लें या बाय कर लें, जो भी बाय एक्सपोजर ऑफ, या आप इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि प्रोफेनोफास इंक्रीज्ड द वाइट ब्लड सेल्स इन नाइल तिलापिया, यानी कि जो फिश है हमारे पास तिलापिया फिश, उसके अंदर जो है वो नाइल तिलापिया के अंदर जो है क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल को इंक्रीज करेगा। अब चूंकि हमारे पास आर्टिकल डाउनलोड नहीं हुआ, तो हमने इसका रेफरेंस कैसे देना है वो हम देख लेते हैं। ये लाइन हमने कॉपी की है यहाँ से। ठीक है, आप वापस जाएं, ये देखें, ये जो है अल्ट्रेशन इन ये वाला वो आर्टिकल था, तो इसमें साइड पे क्लिक करें। इस आर्टिकल का जो है वो आप दे दें, ये हमने इस पर क्लिक किया है, इसको आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पे कोई भी सपोज 5, 6, 7 तक अगर आपके पास हो गया है, आप इसके आगे जो है सपोज हमारे पास रेफरेंस कहाँ तक आ गए थे, 5 तक, तो इसको आप नेक्स्ट स्टार्ट कर लें। 6 से रेफरेंस है वो देना स्टार्ट कर दें, ये 6 रेफरेंस नंबर हो जाएगा। तो नीचे भी आप जो है रेफरेंस कौन सा देंगे, 6, यहाँ पे भी आप 6 लिख लें। तो ये एक स्पेसिफिक के लिए है, इसको आप जो है वो ये आ गया है। ठीक है, अब चूंकि 6 तो हमने जो है इसको देख लिया है। अब इसमें कोई और लाइन भी अगर आपके काम किया तो वो यहाँ इसके एब्स्ट्रैक्ट से कॉपी कर लें। इसने दूसरा क्या कहा है कि हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होते हैं। तो रेड ब्लड सेल की जो है ये आप अलहदा जो है वो कॉपी कर लें। ये कॉपी कर लिया आपने, यहाँ पे आपने रेड ब्लड सेल में बता दिया कि ये रेड ब्लड सेल पे है। यहाँ पे आप बता देंगे कि रेड ब्लड सेल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किसकी वजह से, प्रोफेनोफास की वजह से इंक्रीज। ये आप प्रॉपर जो है ना स्टेटमेंट इसकी बना लेना। तो इसका रेफरेंस भी क्या आएगा, 6 ही, क्योंकि हमने उसी आर्टिकल का लेना है, उसी आर्टिकल से ले रहे हैं, तो इसका रेफरेंस भी 6 ही आएगा। मतलब कि इसमें स्पेसिफिक करना है कि सपोज अगर आपके पास हेमाटोलॉजी है तो आपने सिर्फ हेमाटोलॉजी से रेलिवेंट ही है वो डाटा लिखना है। बाकी प्रोफेनोफास के बारे में जर्नल लिख दें, पेस्टिसाइड के बारे में, फिशिस के बारे में लिख दें, तिलापिया के बारे में लिख दें। लेकिन जो इसमें ये दिया हुआ है कि इफ़ेक्ट सिर्फ इसी के देखने हैं, तो ये आपने इसी के ही देखने हैं। तो वाइट ब्लड सेल हैं, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, फिर हीमोग्लोबिन पे भी यहाँ इसने इफ़ेक्ट्स बताया हुआ है। किधर है ये, इसने बताया हो कि जो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या होती है, इसकी वजह से डिक्रीज़ होती है। प्रोफेनोफास जो है जब उसको हम ये एक्सपोज करेंगे फ़िश को, तिलापिया को, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन में भी क्या लिखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि हम लिखेंगे कि फ़िश जो है जब उसको हमने एक्सपोज किया प्रोफेनोफास के साथ, तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो उसका रेफरेंस भी हम क्या देंगे फिर 6, क्योंकि तीनों जो हैं एक ही आर्टिकल से ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसका भी क्या देंगे 6। तो यहाँ तक जो है सारा टोटल क्लियर है। बाकी एक वीडियो में मैं बताऊँगा कि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे जो है वो एंड